विवेक चूड़ामणि। जिन्हें जाना नहीं जा सकता, ऐसे होने पर भी जो वेदांत के सभी सिद्धांतों से जाने जा सकते हैं, उन परम आनंद के रूप सद्गुरु श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। पहले तो जीवों का मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, उसमें फिर पुरुषत्व, उसमें फिर ब्राह्मणत्व, उसमें फिर वैदिक धर्म का पथिक, उसमें फिर विद्वता, उसमें फिर आत्मा अनात्मा की समझ, उसमें फिर प्रत्यक्ष अनुभव, उसमें फिर ब्रह्म तत्व में स्थिति, उसको फिर मोक्ष। सैकड़ों करोड़ जन्मों में अच्छे कर्मों से ही ऐसा हो सकता है। ईश्वर कृपा से ही मनुष्य जन्म, मोक्ष की इच्छा और महापुरुषों का संग, ये तीन दुर्लभ चीज़ें प्राप्त होती हैं। किसी तरह यह दुर्लभ मनुष्य जन्म, जिसमें श्रुति का ज्ञान हो सकता है, प्राप्त करके भी जो मूर्ख व्यक्ति मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह आत्मघाती असत को ग्रहण करने के कारण स्वयं को नष्ट करता है। जो व्यक्ति यह दुर्लभ मानव शरीर और फिर पुरुषत्व प्राप्त करके भी साधना में आलस्य करता है, इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। कोई शास्त्रों का व्याख्यान करे, देवताओं के लिए यज्ञ करे, अच्छे कर्म करे, देवताओं की पूजा करे, पर ब्रह्म और आत्मा की एकता के बोध के बिना 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाने पर भी मोक्ष नहीं होगा। धन के द्वारा अमृतत्व की उम्मीद नहीं हो सकती और कर्म के द्वारा मोक्ष का कारण नहीं बनता, ऐसा श्रुति कहती है। तो विद्वान पुरुष को बाहर के भोग भोगने की इच्छा छोड़कर संत या गुरु के समीप जाकर उनके दिए उपदेश में लगकर मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। सत्य के दर्शन में निष्ठा रखकर योग में स्थित होकर संसार रूपी समुद्र में डूबी हुई अपनी आत्मा का स्वयं ही उद्धार करना चाहिए। धीरजवान विद्वान पुरुष जो आत्माभ्यास में लगा हो, उसे सब कर्मों को त्याग कर भव बंधन से मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। कर्म से चित्त की शुद्धि ही होती है, आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। आत्म सिद्धि तो विचार से होती है, करोड़ों कर्मों से भी नहीं होती है। रस्सी में जब सांप की भ्रांति हो जाती है तो भय और दुख होता है। वह रस्सी ही है, ऐसा विचार पक्का होने से होता है। हितकर युक्तियों पर विचार करने से आत्म तत्व का निश्चय होता है। स्नान दान या सैकड़ों प्राणायाम करने से नहीं होता। फल सिद्धि के लिए व्यक्ति का अधिकारी होना अधिक आवश्यक है। स्थान समय आदि उपाय केवल सहायक हैं। तो जिज्ञासु व्यक्ति को ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ दया के सागर गुरु की शरण में आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति मेधावी हो, विद्वान हो तथा खंडन मंडन में तेज हो, ऐसे लक्षणों वाला ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। जो व्यक्ति विवेकी हो, विरक्त हो, शमदम आदि षट संपत्तियों से युक्त हो तथा मोक्ष की इच्छा वाला हो, उसे ही ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता वाला कहा जाता है। मुनियों ने 4 साधन कहे हैं, जिनके होने से ही
सत स्वरूप में निष्ठा होती है, उनके बिना नहीं होती। नित्य अनित्य, सदा रहने वाली, सदा न रहने वाली। वस्तु विवेक को पहला साधन गिना जाता है। इस लोक और परलोक के भोगों में वैराग्य दूसरा साधन है। तीसरा साधन षट संपत्तियाँ और चौथा साधन मोक्ष की इच्छा है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इस निश्चय को नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहते हैं। इस शरीर से लेकर ब्रह्मा जी तक के सभी देखने सुनने आदि भोगों में लालसा ना होने को वैराग्य कहते हैं। बार बार विषयों में दोष दृष्टि करके उनसे मन को हटाकर अपने लक्ष्य में लगाने को शम कहते हैं। अपने अपने विषयों से रोककर ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को अपने ही स्थान में स्थिर रखने को दम कहते हैं। बाहर के विषयों में वृत्तियों को ना जाने देने को उत्तम उपरति कहते हैं। सभी दुखों को चिंता और विलाप रहित होकर कोई प्रतिकार किए बिना सहन करने को तितिक्षा कहते हैं।